अभी नेक्स्ट इससे आप पहला लेक्चर पहले देख लेना। अभी मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा उस पर, क्या कि अपने ग्रुप पे मैं भेज दूंगा फर्स्ट लेक्चर भी पूरा का पूरा, कि फर्स्ट लेक्चर क्या था। वो फर्स्ट लेक्चर पूरा रिवाइज कर लेना और फिर से मैं थ्योरी भेज देता, वो थ्योरी भी पढ़ लेना। इसलिए आज हम थोड़ा कम ही लेंगे, कल थोड़ा ज्यादा लेंगे। सो कल और अर्ली रहेगा क्लास में भी। ओके, सो नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया था। ओके, पाइल फाउंडेशन क्वेश्चन। तो सबसे पहला टाइप हम क्या लेते हैं? टाइप, क्वेश्चन से पहले अपन टाइप लिख लेते हैं। सर्कुलर पाइल, सर्कुलर पाइल। ओके, तो सर्कुलर पाइल सबसे पहले अपन देखते हैं, सिंपल पाइल। ओके, सो नाउ क्वेश्चन, design a pile of a design a pile of a design a pile of a pile group डिजाइन ए पाइल ऑफ ए पाइल ग्रुप। एक पाइल ग्रुप की पाइल है, पाइल ग्रुप की। सर आवाज नाही येत तुमचं। भी आवाज आ रहा है सर? हेलो, अभी क्लियर है क्या? हो सर। ओके, हाँ सर, क्वेश्चन येते क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन, डिजाइन ए पाइल ऑफ ए पाइल ग्रुप डिजाइन ए पाइल ऑफ ए पाइल ग्रुप डिजाइन ए पाइल ऑफ ए पाइल ग्रुप ओके, डिजाइन ए पाइल ऑफ ए पाइल ग्रुप। Pile group consisting of two piles, यानी पाइल ग्रुप कितने का है? सिर्फ और सिर्फ दो पाइल्स का। 2.2 मीटर सेंटर टू सेंटर apart and carrying a column load 2200 kilonewton. The pile is driven into hard strata. Pile is driven into hard strata. Available at 8 meter below the ground level. एट मीटर
बिलो ग्राउंड लेवल से कितना 8 मीटर बिलो है। assume the insection pile into hard strata। इंसेक्शन यानी हार्ड स्ट्राटा के अंदर। ओके, इंसेक्शन of pile into hard strata as 900 mm 900 mm। okay, 900 mm। if it is not given, just take it 600 mm। okay, as per 600 mm, as per 10 मीटर की पाइल है तो 600 mm, 20 मीटर की पाइल है तो 1200 mm, 30 मीटर की पाइल है अगेन 6 मीटर फॉर एवरी 10 मीटर लेंथ। ये आप याद रख लेना या फिर ऊपर लिख लेना। ओके, यूज M20 concrete and Fe415 steel। Design pile and pile cap। Design pile and pile cap। Sketch the reinforcement detail। Sketch the reinforcement details। This is question। क्या क्वेश्चन देके है कि 2.2 मीटर पे सेंटर टू सेंटर पे देके है आपको दो पाइल्स। वो दो पाइल्स पे लोड कितना आ रहा है गाइस? हाउ मच लोड इज एक्टिंग? 2200। इट्स लोड इज एक्टिंग फ्रॉम द कॉलम। अब कॉलम 2200 से एक पाइल 1100 ले लेंगी और एक पाइल 1100 ले लेंगी, यानी दो पाइल इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसी तरह आपको पाइल कैप डिजाइन करना है। पाइल कैप से आपका क्या आएगा कि 1100 इक्वली लोड ऑन द टू पाइल्स। तो एक पाइल पे लोड कितना आ रहा, फिर 1100 लोड आ रहा। तो दैट 1100 लोड के लिए आपको क्या करना है? अभी डिजाइन ऑफ पाइल करना है। ओके, सो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्या क्वेश्चन है? ओके, और ये जो 900 ml है वो मैं अभी फिर से ड्रॉ करके आपको बता देता कि कैसे है। क्लियर है क्या बोर्ड, या थोड़ा ब्लरनेस है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? ओके, नो इश्यूज। ओके। ओके, स्टेप 1 सॉल्यूशन। स्टेप 1 या फिर स्टेप 1 नहीं, ई। पहले पाइल डिजाइन करेंगे, उसके बाद पाइल कैप करेंगे। ओके, डिजाइन ऑफ पाइल। स्टेप 1 लोड कैलकुलेशन। sorry, first it is design constant। design constant। okay guys, so design constant मैं पाइल अभी LSM से डिजाइन करने वाला हूं। LSM से गाइस,
Pile is designed by WSM and pile group is designed by LSM. Okay, so pile is designed by WSM. So we want WSM constants. Sigma CBC for M20. Page number 81, clause number, page number 81, table number 21. 7 MPa. Page number 81 for M20. Page number 81, table number 21. And sigma CC. How much sigma CC? मुझे याद नहीं है sigma CC कितना है. Same. How much? डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे? डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाय 4 होता वैसे, यानी 5 आने को ना. 5 है सर. 5 MPa. 5 MPa है ना. ओके ओके ठीक है. 5 MPa. 5 MPa. Then next it is sigma ST. How much sigma ST? $230. Yes, exactly. 230 MPa for Fe 415. Page number 82. Table number 22. Okay, 230. Next. नेक्स्ट के वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है. के एम वी डोंट नीड, बट निकाल लिया तो बेटर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. एम इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC. दैट इज 280/3 into 7, 13.33. And the next it is K is equals to M sigma CBC. M sigma CBC plus sigma ST is equals to M, it is equals to 13.33, वो भी लिख सकते हैं आप, और M is equals to 280/3 सिग्मा CBC. तो डायरेक्टली अपना क्या आता 93.33, यानी M is equals to 280/3 sigma CBC into sigma CBC. Cancel. 280/3 sigma CBC into sigma CBC. Cancel. तो बचता क्या 93.33, 93.33. Okay, so plus sigma ST 93.33 divided by 93.33 plus sigma ST 0.288. दैट इज की. निकालने की जरूरत नहीं है के और एम, बट इट्स ओके, निकाल के रख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट लोड कैलकुलेशन. Okay, so this is a pile. अब यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 2.2 मीटर. This load is acting 2200 kilonewton. That is working load. We want a working load again here. So यहाँ पे कितना जाएगा फिर इसका वर्किंग लोड का 1100 किलोन्यूटन, 1100 किलोन्यूटन. हाँ, पब दे देगा सीधा सीधा.
ओके, रिएक्शन देगा ना, हाफ ऑफ, हाफ रिएक्शन हाफ रिएक्शन इज लाइक अ सिंपली सपोर्टेड बीम, इट इज कैप, कैप इज लाइक द सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों सपोर्ट्स है यहाँ पे, तो वो सपोर्ट्स कितना रिएक्शंस देंगे, ऊपर ऊपर रिएक्शंस देगी W W W by 2 W by 2, okay, that is what, 1000, okay, so okay guys, 1000 is the load on pile, two two double zero divided by 2 because of two piles है करके, 1100 kilonewton, okay, next step 3, dimensions of pile. डायमेंशंस ऑफ पाइल, डायमेंशंस ऑफ पाइल में क्या है आएगा फिर, अभी वी वांट अ डायमीटर, सो वी कैन एज्यूम द डायमीटर डायरेक्टली 500 mm, ओके, 500 mm हम डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं, फिर सिलेंडर है नहीं है वो अपन चेक कर सकते हैं, सो एज्यूमिंग assuming diameter of pile 500 mm, सो गाइस मैं ये ब्लू पेन में इसलिए लिख के दे रहा कि दैट इज assumptions आप लिख लो, यानी फेल कहाँ पे नहीं होता, फेल तो वैसे नहीं होता 500 mm के ऊपर, अगर आप 10 मीटर के लिए के ऊपर के लिए अगर आप डिजाइन करो तो, लेकिन एक लिख लो, अगर 1000 किलो न्यूटन लोड है, 1000 टू 1500 किलो न्यूटन, टेक D is equals to overall depth, overall dia is equals to 500, 1500 onwards पर पाइल के लिए है ये, 1500 onwards टू 3000 किलो न्यूटन के लिए, डाया इज इक्वल टू 750, 3000 किलो न्यूटन टू 5000 किलो न्यूटन, डाया इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी 1000 mm, and 5000 किलो न्यूटन to 10,000 kilonewton, it's directly 5,000 kilonewton to 10,000 kilonewton, dia taken 2 meter, ओके, बिकॉज ऑफ इसमें फिर आपका डायनामिक लोडिंग भी आएगा, ओके, अगर इतना लोड आ रहा तो कब आएगा, जब डायनामिक लोडिंग है तभी आएगा, if it is dynamic loading is acting, so next vibrations is acting, so as vibrations is acting, diameter is we want diameter is very high, एंड इसमें रिब्ड भी लगेंगे, जब अपन अभी रिब्ड नहीं लगाते, रिब्ड यानी क्या होता है कि जो भी पाइल रहता, पाइल आपका, पाइल में आपके ऐसे ये रहेगी, बल रहेगी, बल पाइल में क्या रहेगी, बल रहेगी, तो बल रहेगी यानी क्या कि ऐसे ही आपका एक राउंड शेप में ऐसे ही आप दोगे उसको, तो वो क्या करेगा, वो सस्टेनेबल करेगा कोई भी सॉइल रहे, जनरली वही हम कहाँ पे देते हैं ये, जहाँ पे पूरा का पूरा फ्रिक्शनलेस सॉइल है, सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, हार्ड स्टार्टर नहीं है, वहां पे हम देते हैं, क्ली सॉइल में देखिए कोई मतलब नहीं है, ओके,
सो जहाँ पे मेरा हार्ड स्टाडा नहीं है, सैंडी सॉइल है टोटली, तो वहां पे मैं बल्ब्स देता। दैट बल्ब्स इज नथिंग बट, ये बल्ब जैसी दिख रहा है आपको, ट्रायंगल जो है बल्ब जैसी दिख रहा है, ट्रायंगल भी ट्रायंगल ही रहता है वो एक्चुअल में। उसको सर्कल जैसी अपन दिखाते वक्त दिखाते हैं, एक्चुअली दैट इज अ ट्रायंगल। सिंगल बल्ब, डबल बल्ब, ट्रिपल बल्ब ऐसे रहता है। तो वो आपको जब 5000 किलो न्यूटन से 10,000 किलो न्यूटन पर पाइल के लिए जाएंगे, तब आपको मैक्सिममली देखने को मिलेगा, एंड सैंडी सॉइल के लिए देखने को मिलेगा। ओके ओके। सो ये आपको आपके इसमें दिमाग में लिखना पड़ेगा। दैट इज फ्रॉम एन कृष्णा राजू। ओके, एन कृष्णा राजू ये बोलता है। बाकी ये पूरी पूरी मेथड पुन्मिया में का प्रॉब्लम है। अगर आपको देखना है यानी नोट्स कहाँ के है, तो वो फ्रॉम द पुन्मिया, पुन्मिया में भी इसी तरह करके, क्योंकि पुन्मिया का ही क्वेश्चन लिया है मैंने और यही क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट गाइस, डायमेंशंस में से पहला क्या हो गया आपका? डायमीटर। नेक्स्ट इट इज लेंथ। नेक्स्ट इट इज लेंथ। ओके, एकदम कॉर्नर में लिखने से बेटर। लेंथ ऑफ पाइप is equals to length of pile is given 8 मीटर is given ना गाइस, 8 मीटर is given। देखिए कि इतना जा रहा, लेकिन मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, मुझे ये एजम्पशन करना पड़ेगा क्या, फ्रॉम पाइल, सॉरी फॉर कॉलम 1 एंड फिक्स and other end फ्री। फ्री रहेगा क्या ना, हिंज। सो L50 is equals to 0.85 L. It's not a hinge, it's partially fixed। पार्शियली फिक्स यानी आप अगर हिंज बोलेंगे तो 0.7 L होता, तो सर बोलेंगे 0.7 L क्यों नहीं, 0.85 L क्यों? सो पार्शियली फिक्स, पार्शियली फिक्स यानी कैसी बताता, 1 मिनट। देयर इज कैप गाइस, इसके ऊपर कैप रहेंगे। सो वी नीड टू कैप, कैप डेप्थ, कैप में अपना जो भी ये रहेगा पाइल रहेगा वो नियर अबाउटली 600 mm तो भी जाने को ना। यहां से आपका 8 मीटर यानी 8000 mm क्या रहेगा, पाइल आपका लेंथ है, पाइल लेंथ है, क्योंकि 8000 mm तक यानी 8 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल ये आपका गया, और इंसेक्शन ऑफ द पाइल कितना गया है, 900 mm गया है। सो इंसेक्शन अगेन 900 mm। दैट इज 900 mm। तो ये जो इंसेक्शन है, दैट ट्रायंगल इंसेक्शन, दिस इज 600 फॉर एवरी 10 मीटर, लेस देन 10 मीटर और 10 मीटर, 10 मीटर टू 20 मीटर 1200, 20 मीटर टू 30 मीटर 1800। ओके, तो every 600 600 600 you want to increase, you want to increase this। okay okay guys, no issues। next, what is length now, कितनी लेंथ हो रही है अभी?
How much length? That 900 plus that 600, it is equals to 1500 plus 800, 8000, it is equals to total, it is 95 डबल जीरो आना पाइल लेंथ। ओके, ये कैप में चल जाएगा, ये आपका ग्राउंड लेवल है, दैट इज जीएल बोल सकते हैं आप। ओके, दिस इज जीएल, ग्राउंड लेवल। इधर कचरा करो। ओके, ग्राउंड लेवल। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ? टोटल लेंथ इज इक्वल टू 9500। अब पार्शियली फिक्स, where is partially fixed? You seen where is partially fixed and where is fixed? आपको कहां पे पार्शियली फिक्स दिख रहा और कहां पे फिक्स दिख रहा? यू नीड टू आंसर गाइस। नीचे दिख रहा, ऊपर दिख रहा? ऊपर कैप है, नीचे क्या किया है? इंसेक्शन किया है। सो वेयर इज पार्शियली फिक्स? हेलो, क्या आपको समझा मेरा क्वेश्चन? मैं क्या पूछ रहा आपको? आपको समझ रहा है ना मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि कहां पे पार्शियली फिक्स लगेगा आपको। ओके गाइस, नो इश्यूज। देखो, ऊपर में कैप है, कैप है, कैप दोनों को क्या पकड़ के रखेगा? दो कैप्स को, यानी दो पाइल्स को। ये ऊपर में आपकी कैप है, इस तरह की कैप रहेंगे, दैट इज कैप। कैप क्या करके रखेंगी? फिक्स करके रखेंगी। आपके पाइल को क्या करके रखेंगी? फिक्स करके रखेंगी। सो कैप पाइल इज फिक्स्ड, पाइल इज फिक्स्ड फ्रॉम द टॉप। पाइल इज पार्शियली हिंज्ड फ्रॉम द बॉटम। ओके, partially fixed from the bottom. That's why pile effective length is equals to 0.85 L. This is MPC question again. ओके, ये एमपीसी में पूछने वाला क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे कि एक एंड हिंज, एक एंड फिक्स, तो उसके लिए 0.7 L रहता है। तो सर बोलेंगे 0.7 L रहता है, आपने ये क्यों लिया? तो 0.85 L आपके डिजाइन के लिए रहता है, डिजाइन के लिए रहता है। सो डिजाइन के लिए रहता है। तो पाइल के लिए जो भी आपका ये जो भी इंसेक्शन पाइल है, उसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितना रहता है? तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ रहता है 0.85 L। और स्लेंडर कॉलम के लिए भी कितना रहता है? तो 0.85 L ही रहता है। दैट इज नथिंग बट अ स्लेंडर। अब स्लेंडर क्यों, थोड़ी देर में वो भी देखते हैं। ओके गाइस, सो व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ? 0.85 into 9500, 0.85 into 9500. Sorry, I'm not taking 9500. 1 minute. 1 minute guys. 9500 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये पूरा का पूरा लेंथ नहीं लेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ 2/3 लेंगे। ये 1 मिनट, 2/3 ऑफ 900 इन सेक्शन का हरदम 2/3 लेंगे। 2/3 ऑफ 900 इज इक्वल टू 600 mm। तो ये 600 mm ही लेंगे, यानी इन सेक्शन का सिर्फ और सिर्फ 2/3 लेंगे, क्योंकि ये एज वाला हम छोड़ देंगे पोर्शन। 2/3 ऑफ एल लेंगे हमेशा। सो 2/3 ऑफ ये लेंगे, तो यहाँ पे बचा कितना? फिर ये 600 प्लस 600 यानी 1200, 1200 प्लस 8000, इट इज नथिंग बट 9200 mm। सो इट इज 9200 mm। ओके, दिस इज लेंथ। How much?
7820. 7820. ओके, 7820 mm, दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ. अब ये 2/3 ही, यानी क्यों कि 2/3 ही एज्यूम द लेंथ ऑफ पाइल अबव द ग्राउंड लेवल इट इज 0.6, यानी अपना 600 mm. ये आपको एजम्पशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एज्यूमिंग द pile, assuming length of pile (600 mm) above the ground level. एंड नेक्स्ट ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टेक ग्रीप 2/3 of in section length. In section length, take grip 2/3 of in section length. Okay, check for slenderness ratio. Next step, ये तो dimensions हो गए. Okay, that is your dimensions, your diameter and the length. Okay, next check for slenderness ratio. स्लेंडर ही आती है फाइल, लेकिन तो भी चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो अपने को लैम्बडा चेक करना पड़ता. ओके, व्हाट इज लैम्बडा नाउ? लैम्बडा इज इक्वल्स टू L effective divided by D. L effective divided by T. Okay, so what is L effective divided by T? It is nothing but L effective is equals to 7820 divided by 600. How much? Sorry, divided by 500. 500 assume किया अपने diameter. थोड़ी देर में कैमरा ऑफ हो जाएगा तो मुझे बता देना कि सर कैमरा इज ऑफ. ओके, 15.6. 15.64. 64. Okay, 64. 15.64. Okay, 15.64. It is greater than 12. It is greater than 12. 12 से नीचे है तो क्या रहता, हमने कॉलम में सीखा. It is L effective divided by dimensions of the column is greater than 12, then it's long column. Less than 12, it is short column. Okay, so pile is taken as long column. Pile behave like long column. Pile behave like long column. Now next, due to this long column, we are required reduction coefficient. This reduction coefficient is page number 66. Sorry, page number 81. B 3.3. B 3.3. Camera is off. I'll show you the first that clause. ये clause मैं आपको शो करता, then मैं कैमरा चेंज करता.
ये पढ़ो गाइस। ओके, पढ़ लिया आपने? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन reinforced concrete column of part thereof having a ratio of effective column length okay, effective column length to the least lateral dimension। अभी यहाँ पे डायमीटर अपना सर्कुलर कॉलम है, इसलिए डायमेंशन अपना कौन सा है, जो भी डायमीटर रहेगा वही रहेगा। ओके, अबो 12 शॉल एक्सीड, यानी अगर 12 से ऊपर चले गया तो लॉन्ग कॉलम रहेगा, ऐसे यहाँ पे बोला है। ओके, अगर लॉन्ग कॉलम रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ appropriate maximum permissible stress as specified 2.2 and B 2.1 and 2.2 2.1 और 2.2 2 को, अब 2.1 और 2.2 क्या पे है, I'll show you 1 minute। that 2.2, that is 2.1, यानी सिग्मा CBC, सिग्मा CC and sigma ST, we want to multiply that CR, okay। so what is CR now? What is CR? By the coefficient CR is given formula, that is reduction coefficient। अब रिडक्शन कोएफिशिएंट एक दिया है, ओके, रिडक्शन कोएफिशिएंट दिया है। तो व्हाट इज रिडक्शन कोएफिशिएंट नाउ? 1.5 माइनस L effective डिवाइड बाय 48B, L effective डिवाइड बाय 48B। ये भी आपके जो भी ये क्वेश्चंस है, यानी अपने ESC क्वेश्चंस और अपने MPSC क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, MPSC एग्जाम्स उसमें पूछे जाता है। रिडक्शन कोएफिशिएंट 1.5 माइनस L effective डिवाइड बाय 48B। सो B इट इज नथिंग बट अ लैटरल डायमेंशन। अभी अपने पास B है क्या, विड्थ है क्या? नहीं है। अपने पास क्या है? अभी अपने पास है डायमीटर। सो मैं यहाँ पे डायमीटर अभी करूंगा। इफ इट इज माय कॉलम एंड माय दिस पाइल, इट इज, अगर पाइल मेरी ये रहती थी, क्या रहती थी आपकी, रेक्टेंगुलर रहती थी, देन आई एम टेकिंग B, ओके, देन आई एम टेकिंग B। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि B में भी क्या बोला है, देखो यहाँ पे लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम फॉर द कॉलम विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट। आपको क्या देना है गाइस? वी वांट टू प्रोवाइड फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट। इफ B is डायमीटर ऑफ कोर, B क्या रहेगा आपका? डायमीटर ऑफ कोर रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको डायमीटर ऑफ कोर निकालना पड़ेगा। सो वी टेकन, अगर आपका हेलिक्स है, अगर आपका क्या है, हेलिकल रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो डायमीटर ऑफ कोर से आपको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, इसके नीचे भी एक फॉर्मूला देखे, दैट वी कैन नॉट यूज, बट तो भी हम देख लेंगे इसको, ओके, कि ये क्या है। फॉर मोर एग्जैक्ट कैलकुलेशन, यानी इससे भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम और part thereof having ratio of effective column length to the least lateral dimension, least lateral radius, यानी radius of gyration
अबोव 40, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपने निकाला है, ओके, तो वो अगर अबोव 40 से चले गया आपका, वो अगर आपका 40 से चले गया हो गया, शुड नॉट एक्सीड 40, सॉरी, अबोव 40 shall not exceed this, which result multiplying of appropriate maximum permissible stress, यानी सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी को आप क्या इंटू करोगे, ये इंटू करोगे जब आप लीस्ट लैटरल डायमेंशन अगर यानी गायरेशन अगर निकाल रहे हैं तो, यानी आर मिनिमम अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आई मिनिमम देखिए वही, बट वी टेकन इट इज आर मिनिमम, ओके, लीस्ट लैटरल डायमेंशन। आर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई बाय ए, इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपका क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई कौन सा लेंगे उसमें, कोई बता सकते हैं आई कौन सा लेंगे, अंडर रूट ऑफ आई बाय ए, आई कौन सा लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम, गिव मी द आंसर गाइस, आई कौन सा लेंगे, मिनिमम लेंगे या मैक्सिमम लेंगे। मिनिमम लेंगे ना गाइस, आर मिनिमम निकाल रहे हैं तो आई भी मिनिमम ही लेंगे, ओके। ओके देखो यहाँ पे, सॉरी, रिडक्शन कोएफिशिएंट, रिडक्शन कोएफिशिएंट, सॉरी, उसके लग रहा है पापा से कैसा करें, एल इफेक्टिव डिवाइड बाय 48 डी, ओके, 1.25 माइनस 7 ये आप कैसे भी कर सकते हैं, 7820 डिवाइड बाय 48 इंटू 500, हाउ मच, सीआर गाइस, सीआर निकालने के बाद कल देखते, बाकी सीआर बता दो कि मैं सिखाऊंगा तो आपको सिर्फ मेरे उच की एक आवाज आएगी, इसलिए बताओ। 0.924 0.924 924 सीरियसली, गाइस सबका यही आ रहा क्या, 0.924, हो सर। हाँ 924, ओके ओके, इसके बाद कल देखते हैं अपन, ओके। आप एक बार की नहीं ये पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना आपका, ये यानी मैंने जो थ्योरी भी भेजी है वो थ्योरी प्लीज पढ़ लेना एक बार, यानी इसके बाद के जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन वगैरह है वो आपको वहां से ही समझेंगे, डायरेक्टली नहीं समझेंगे, ओके। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं फिर से लगे तो ये पीडीएफ भेज देता। हाँ बोलो सर, एक वेळा ते लेंथ कशी आली ते सांगा, 9200। ओके, बघ 600 वरती घेतला ग्राउंडच्या वरती, ठीक आहे, हो सर। हा 8000 तुला 8 मीटर दिलेला आहे बिलो द ग्राउंड लेवल, अँड तुला परत काय म्हटलं, ऍझ्युमिंग इनसेक्शन ऑफ द पाईल हार्ड स्टार्टर 900 घेतलेला आहे, तर 900 चा 2/3 600 प्लस 600 1200 प्लस 8000 902, ओके, कळलं का, कळलं का?